बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा लेसन नंबर 14 है इमर्जेंस ऑफ प्रिंट मीडिया अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में प्रिंट मीडिया किस तरह नाफिज हुआ था, किस तरह इसकी इब्तदा हुई थी और अब इसका क्या सिनेरियो। इसमें हम इस पूरे टॉपिक में हम पूरी मतलब कि शुरू से लेके अब तक क्या किस तरह प्रिंट मीडिया का सफ़र हुआ है, कहाँ से शुरू हुआ है, कहाँ पे एंड क्या चल रहा है, आजकल के दौर में इसका क्या सूरत हाल है, इस सारे सिनेरियो का हम लोग जायज़ा लेंगे। ठीक है। एज इफ़ द वर्ल्ड वाज जस्ट राइटिंग। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इसमें जब दुनिया ने लिखना देखा, उसका बैकग्राउंड देखा किसी चीज़ के बारे में, हम लोगों ने कल 7वीं सदी से लेके होपफुली 16वीं सदी तक पढ़ा था, जिसे हमने क्लासीफाई किया हुआ था 4 सदियों में। ठीक है। तो 7वीं सदी से हमने जो पढ़ा था, जो टेन्योर चल रहा था वो मज़हब का चल रहा था कि मज़हब की बातों को लोगों ने अंडरस्टैंड किया, उसको कलम बंद किया, उसको किताब की शक्ल दी और अगली नस्लों तक पहुंचाया। देन क्या था, सेकुलराइजेशन था जो 7 से 9 तक ये सेंचुरी थी मज़हब की, 9 से 13 तक थी वो सेकुलराइजेशन की। ये मेरा प्रीवियस लेक्चर है, लेसन नंबर 13। ठीक है। उसमें उन्होंने इसे कलमबंद किया था। ठीक है। उसके बाद क्या किया था कि वो फिर मॉडिफाई होते गया था, फिर इन्फॉर्मेशन को लोगों ने इसे कलमबंद करना शुरू कर दिया, फिर प्रोपागेंडा के तौर पे बुक्स को इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है। अब जो उन्होंने इसे कैटेगरीज बनाई हुई है, ग्लांस टू अर्ली पब्लिकेशंस। सबसे पहले क्या हुआ था, 1500 की सेंचुरी थी, वहाँ पे न्यूज़पेपर अपेयर्स हुआ था। कहाँ? इटली में हुआ था, वेनिस उसकी एक सिटी है, वहाँ पे हुआ था। ठीक है। फिर 1605 में हुआ था। ये सारी आपने पढ़ लेनी है, कौन कौन सा न्यूज़पेपर किस किस सिटी में, किस किस टेन्योर में और किस किस सदी में इंट्रोड्यूस होता गया और किस तरह वो आगे बढ़ता गया। अच्छा, प्रिंट कम्स टू साउथ एशिया। साउथ एशिया में ये जो प्रिंट आया था, प्रिंटिंग प्रेस का इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो किस तरह हुआ था, किस सम आइडियाज़ ऑफ प्रिंटेड मटेरियल जो था वो शिप पर लाया गया था जो यूके से आया, एंड न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स फॉर द इंग्लिशमैन सर्विंग इन सब कॉन्टिनेंट। बड़े सगीर में जो लोग रह रहे थे, इंग्लिश जो लोग रह रहे थे, उनके लिए कश्तियों पर ये सामान जो प्रिंटिंग का था, न्यूज़पेपर मैगज़ीन, वो लाए गए। ठीक है। इस बरसगीर के दौर में क्या हुआ था कि वही जो रूलर्स थे, जो फॉरेन के रूलर्स थे, इंडिया डिड नॉट नो अबाउट इंडिया। इस प्रिंटिंग प्रेस के बारे में नहीं था पता, इसके लिए एक नई चीज़ थी, मैस कम्युनिकेशन एक नई चीज़ थी, तो इंडिया इसके बारे में बिल्कुल भी अवेयर नहीं था। तो जब उन्होंने इसको अपेयर हुआ देखा, इसके अंदर मटेरियल देखा, लोगों की अट्रैक्शन देखी, तो सबसे पहले कॉलोनियल जर्नलिज्म बना। इसमें क्या हुआ था, हिस्ट्री ऑफ मीडिया इन यूनाइटेड इंडिया इज़ कलून्ड। मतलब किस तरह कलून्ड है यूनाइट इंडिया, मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे तो इसमें कॉलोनियल की तरह जो था जर्नलिज्म ने स्टैंड किया, वो किस तरह का एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो विलियम रॉड्स एज शुरू में क्या हुआ था, एम्प्लॉय था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, और इसने शुरू सबसे पहले अखबार निकाला इंडिया में। 76 बॉर्ड्स जो था उसने न्यूज़पेपर निकाला है। टू बीट अ मैटर अंडर द डिसअप्रूविंग गेव ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। इन्हें कंपनी के जो कोर्ट थे उनकी तरफ से दिया गया। अच्छा, अब बंगाल में क्या हुआ था, सबसे पहले ये कल वाला ही इशू हो गया है, इसके साथ फिर से सॉरी गाइस। अच्छा, जो उन्होंने कह रहे हैं कि बंगाल में सबसे पहले न्यूज़पेपर निकाला गया था, बंगाल में किस तरह से, अब बंगाल का उन्होंने कहा है कि बंगाल में क्या हुआ था, एक आदमी था, उसका नाम हिक्की था। ठीक है। उसने एक गज़ट निकाला था। हिक्की जो था उसको गवर्नर जनरल से बड़ा प्रॉब्लम था, वो गवर्नर जनरल से बड़ी ज़ाती दुश्मनी रखता था। उसने गवर्नर जनरल के ख़िलाफ़ बोलने के लिए अपनी मतलब कि ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना चाहता है, दूसरे लोगों तक पहुंचाना चाहता है। तो 1780s में उसने जो न्यूज़पेपर निकाला था उसका ज़्यादातर मकसद वो यही था कि वो गवर्नर जनरल को इंसल्ट कर सके, उसके ख़िलाफ़ ज़्यादा से ज़्यादा जहर उगल सके। ठीक है। अब हिक्की की जब ये हमाकत देखी तो उसका जो था न्यूज़पेपर बंद भी किया गया, उसको जेल में भी भेजा गया और उसके ऊपर फ़ाइन भी किया गया। ठीक है। क्योंकि गवर्नर जनरल है, आप उसके ख़िलाफ़ खुल के नहीं लिख सकते, और बहुत ज़्यादा जहर उगला जाता था जो कि अवाम को उससे मुतनफ़र करता था। तो ये चीज़ जो थी वो पसंद ना की गई। फिर कलकत्ता में प्रिंटिंग प्रेस के अजरा किया गया, वो किस तरह हुआ, किन्होंने इजरा किया था, ये आप इसमें पढ़ सकते हैं कलकत्ता में। उसके बाद मद्रास जो आजकल चेन्नई कहलाता है, राइट,
मद्रास चेन्नई का जो पुराना नाम था वो मद्रास था, उस वक्त वो मद्रास कहलाता था। तो 1785 में इसमें भी जो थे न्यूज़पेपर्स निकाले गए, कुछ लोगों ने इससे भी जुड़त की। जब हिक्की ने गज़ल निकाला वो वन मैन था, वो खुद ही अखबार लिखता था, खुद ही निकालता था और खुद ही लोगों को देकर आता था। इस तरह प्रिंटिंग प्रेस को इंट्रोड्यूस करवाया था उसने बंगाल में, देन कलकत्ता में हुआ, फिर मद्रास में हुआ। मद्रास में करवाते गए और लोग इसको मज़ीद आगे बढ़ाते गए और लोगों की भी आदत बनने लग गई न्यूज़पेपर, क्योंकि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ तो सभी पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि कोई इंसान इतना खुल के लिख रहा है तो उसकी बड़ी मकबूलियत भी हुई। ठीक है, फिर बम्बई में हुआ था, बम्बई में भी न्यूज़पेपर को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसमें भी सारे इरा आप लोगों ने याद कर लेने कि किस किस साल में किस किस इंसान ने न्यूज़पेपर निकालते गए और किस तरह वो मकबूल होते गए। ठीक है, उसके बाद जो उर्दू प्रेस का इजाद होता है, ये आपका MCQs भी आ सकते हैं कि उर्दू प्रेस का जो था सबसे पहले 1822 में हुआ था और जामे जहानुमा था। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर उर्दू ने भी प्रिंटिंग प्रेस की जगह लेना शुरू कर दी और इसमें बड़े बड़े नाम भी आएंगे जिन्होंने उर्दू में लिखा और उर्दू में लिखना शुरू किया और उर्दू के प्रिंटिंग प्रेस को बहुत ज़्यादा उन्होंने तक़वियत बख्शी और उसको एज आज़ादी के तौर पे भी उन्होंने लिया, इसको इस्तेमाल किया। हमारे बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट के नेम आते हैं उसमें। मौलाना ज़फ़र अली ख़ान थे, उन्होंने ज़मींदार में किसानों की बड़ी आवाज़ उठाई थी। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने सहाफ़त को इस्तेमाल किया। उस दौर में सहाफ़त जो थी एक मुक़द्दस पेशा समझा जाता था। उन्होंने सहाफ़त को इस्तेमाल किया, लोगों को उन्होंने मोटिवेट किया अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू। उन्हें इनकी पाबंदियाँ भी लगती रही। इनके बड़े बड़े नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस सहाफ़त को फ्रीडम मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया था। कायदे आज़म ने भी इस्तेमाल किया था। ठीक है, न्यूज़पेपर मूवमेंट फॉर इंडिपेंडेंस, इसमें भी इसी बात का जिक्र किया गया है। वो जो बड़े बड़े मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, कायदे आज़म थे, हज़रत मोहानी थे, फिर सर सैयद अहमद ख़ान ने भी इस पर्पज़ के लिए न्यूज़पेपर साइंटिफिक सोसाइटी थी। फिर उन्होंने तहज़ीब बाबिल बगावत हिंद लिखा, तहज़ीब वगैरह के लिखा, तो उन्होंने भी इस्तेमाल किया। कायदे आज़म ने भी अखबारात जो नवाए वक्त को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, जिसने दो कौमी नज़रिए की बड़ी तशहीर की और दो कौमी नज़रिए को लोगों तक पहुँचाया और अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर किया और लोगों को मोटिवेट किया। ठीक है, उसके बाद ये सारे न्यूज़पेपर हैं जो अब तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं न्यूज़पेपर। जो उस वक़्त थे वो जंग और नवाए वक्त और डॉन का इजरा हुआ था कायदे आज़म के दौर में, और देन इसके बाद बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर अब आ चुके हैं। अब वो कह रहे हैं आज के दौर में क्या है। US में उन्होंने सारी रेशो लिखी हुई है कि कितने न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे निकलते हैं, कितने मैगजीन्स निकल रहे हैं और कितने लोग इससे अर्निंग कर रहे हैं। एम्प्लॉयर्स की उन्होंने रेशो निकाली हुई है, वो रेशो आप लिख देंगे कि इतने लोग जो हैं वो डिपेंड करता है उनके ज़िंदगी का, जो कस्बे हलाल जो रिज़्क़ कमाते हैं उनकी ज़िंदगी, एम्प्लॉयर्स मतलब वो इसी पे डिपेंड करते हैं। न्यूज़पेपर मैगजीन्स में जो काम करते हैं तो वो इसी पे डिपेंड करते हैं उनकी ज़िंदगियाँ। स्पेशलाइजेशन, अब तो मीडिया कह रहे हैं कि उसमें स्पेशलाइजेशन आ गई है। TV चैनल्स के अलग मैस मीडिया है, फिर अखबारात हैं, फिर मैगजीन्स हैं, उसके बाद इंग्लिश एडिशन अलग से निकल रहे होते हैं, बच्चों का एडिशन अलग से निकल रहा होता है, रेडियो है। तो अब तो जर्नलिस्ट में मतलब कि बहुत से जो लोग हैं, जो लाखों करोड़ों के हिसाब से लोग जो हैं इस पेशे से मुंसलिक हो गए हैं और यहाँ से ही अपना गुजारा करते हैं।